पाकिस्तान का पहला प्लग इन हाइब्रिड डाला, जिसके बारे में कंपनी ये क्लेम करती है कि ये 1 लीटर में 60 किलोमीटर की एवरेज देगा। तो ये आप नॉर्मल मूड आप देख रहे हैं कि चंद सेकंड्स में हमने जो है 100 टच किया। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो मेरे ख्याल से का लोगो दिया गया है। अगर लाइट्स की बात करें तो लाइट्स में इसके एलईडी लाइट्स दी गई हैं। ये डीआरएल्स आ जाते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स आ जाते हैं। फेंडर के साथ ही बॉडी कलर में ये जो एक इन्होंने इन्हेंसमेंट दी हुई है, उससे जो गाड़ी की लुक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वाली गाड़ी में मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत फ्रंट सीट पर की गई है या वो ड्राइवर के लिए की गई है, सेम उतनी ही मेहनत पैसेंजर के लिए भी की गई है। सबसे पहली फील मुझे जो आई है ना, इसके अंदर बैठते साथ ही मुझे लग रहा है हम किसी कॉकपिट में आ गए हैं और कुछ हाथ उड़ाने लगे हैं। फिलहाल कौन कौन से मोड हैं इसके अंदर? एचईवी मोड मिल जाएगा, हाइब्रिड मोड, ईवी मिल जाएगा। ये बड़ी मजे की चीज़ मुझे आगे नज़र आ रही है कि आपकी गाड़ी का जो पूरा फ्रंट है ना, वो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब पॉयर का लोगो आ गया है, कैनन अल्फा पॉयर, और लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप किसी तंग जगह पे चले गए और वापस आपने एक क्लिप पे आना है और गाड़ी खुद जो है उसी पैटर्न पे वापस आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को, और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान का पहला प्लग इन हाइब्रिड डाला, जिसके बारे में कंपनी ये क्लेम करती है कि ये 1 लीटर में 60 किलोमीटर की एवरेज देगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और इस डिवाइस के बारे में या इस टॉय के बारे में क्या क्या डिटेल हैं, वो आपको सारी इस वीडियो में बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साज़गार कंपनी की जानिब से नासिर काज़मी साहब। नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि क्या वाकई ये 1 लीटर में 60 किलोमीटर की एवरेज देगा? जी बिल्कुल। और अगर इसको आप प्योर इलेक्ट्रिक पे चलाएंगे तो इट विल गिव यू 110 किलोमीटर। अच्छा, विदाउट यूजिंग अ ड्रॉप ऑफ पेट्रोल। मतलब अगर हम हाइब्रिड मोड में चलाते हैं तो 1 लीटर पे हमें 60 किलोमीटर मिलेंगे, लेकिन अगर हम पेट्रोल बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो एक चार्ज में 110 किलोमीटर देगा, वो भी ये डबल कैबिन डाला। अब इस डाले की डिटेल के बारे में बात करेंगे, और अगर सबसे पहले हम इसके मैकेनिकल चीज़ें पूछें तो क्या कुछ इसके अंदर है? ये 2 लीटर पेट्रोल इंजन है, ठीक है, विद 9 स्पीड ट्रांसमिशन। ओके। एंड प्लग इन हाइब्रिड है। इस पे 402 हॉर्स पावर, ओके, और 750 जो है इसकी टॉर्क है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो मेरे ख्याल से ये इसका लोगो दिया गया है, जो कि कैनन अल्फा कंपनी है, और उसने ये अपना लोगो जो है वो फ्रंट पे आपको बड़ा हैवी जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद ग्रिल आ जाती है। अगर लाइट्स की बात करें तो लाइट्स में इसके एलईडी लाइट्स दी गई हैं। जी, एलईडी लाइट्स हैं और अडॉप्टिव इंटेलिजेंट लाइट्स। ठीक है। अगर यहाँ पे ये इसका ये डीआरएल्स आ जाते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स आ जाते हैं। ये एलईडी इसका लैंप है, नीचे फॉग लैंप है, वो भी आई थिंक एलईडी है। उसके बाद नीचे डिफ्यूज़र शेप में इसका बम्पर है, और उसके अलावा फ्रंट पे आपको ग्रिल इसकी नज़र आ जाती है। पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट कैम, सब कुछ जिस तरह हर एडवांस गाड़ी में इस वक्त पाकिस्तान की फीचर हैं वो, हाँ, मतलब जो भी पाकिस्तान की सबसे लेटेस्ट गाड़ी के अंदर जो जितने फीचर्स आ रहे हैं वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना, ये देखता आ रहा हूँ। ठीक है, ये इससे पहले सीबी पॉइंट, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होते थे, फिर कार्बोरेटर, फिर इंजेक्शन सिस्टम। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ईवी के बाद जो है वो प्लग इन हाइब्रिड है। तो आई एम विटनेसिंग दैट। ओके। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखें तो वो इसके ग्रिल और लोगो की वजह से बड़ी ये मॉन्स्टर लुक जो है ना वो आपको ऑलरेडी दे रहा है। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो अमेरिकन डाले आते हैं टुंड्रा, जस्ट लाइक मतलब उनके जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, और काफ़ी ह्यूज है। और अगर हम बाकी जो आम जो डबल कैबिन डाले पाकिस्तान में मिलते हैं, रिवो है, वीगो है, इसी तरह के जितने भी आ रहे हैं, अब जैक भी आ गया मार्केट में, तो उनसे तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। साइज़ में भी बड़ा है मेरे ख्याल से। साइज़ में भी बड़ा है, और व्हाट वी बिलीव कि हमारा मुकाबला हमारे साथ ही होता है। हाँ हाँ, सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं, ठीक है, जो आपने नाम ली है। हाँ हाँ, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश। बट वी आर बेस्ट। या वी आर बेस्ट। तो अब अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हमें इसके 18 इंचेस अलॉय व्हील हैं। ये जी 18 इंचेस अलॉय व्हील है। उसके ऊपर आपको फेंडर के साथ ही बॉडी कलर में ये जो एक इन्होंने इन्हेंसमेंट दी हुई है, उससे जो गाड़ी की लुक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और एक बीस्ट लुक जो उनसी है वो नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपको
PHEV की एम्बलम नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब है प्लग इन हाइब्रिड। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये पाकिस्तान का पहला प्लग इन हाइब्रिड डाला है, जिसके बारे में क्लेम ये किया जा रहा है कि ये 1 लीटर में 60 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करेगा। आगे चलें तो आपको साइड मिरर नज़र आ जाते हैं बॉडी कलर में, और साथ ही साथ इनके इंडिकेटर्स हैं, और 360 व्यू कैमरा आ जाता है, जिस तरह हर एडवांस गाड़ी में आ रहा है। और आगे डोर हैंडल हैं सेम बॉडी कलर में, ऊपर आपको रूफ बार नज़र आ जाती है, नीचे साइड स्टेप आ जाते हैं। अच्छा नासिर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, ये कुछ गाड़ियों में आजकल वो वेलकमिंग भी आ रहे हैं, मतलब जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो फिर वो स्लाइड होके आ रहे हैं, तो ये ऑप्शनल है, मतलब हम वो भी करवा सकते हैं इसमें? देखें, मॉडिफिकेशन की जो है वो तो स्कोप होता है, स्टैंडर्ड जो है ये टैंक 500 में रिट्रैक्टेबल आते हैं। हाँ ठीक है, खुद ब खुद वो बाहर आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी ये फिक्स है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से हम इसमें वो मॉडिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे जिस तरह ये जो एक क्रोम की एक उन्होंने शेप दी हुई है रेयर डोर पे, तो उससे जो है ना वो आपको पिछला जो दरवाज़ा, अक्सर आपने पाकिस्तान के जो आम डाले हैं अगर आपने वो देखे होंगे, तो वो दरवाज़ा एक तो छोटा होता है और दूसरा वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस वाली गाड़ी में मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत फ्रंट सीट पे की गई है या वो ड्राइवर के लिए की गई है, सेम उतनी ही मेहनत पैसेंजर के लिए भी की गई है, और इस बात को मैं साबित करूँगा जब मैं आपको इसका रिव्यू अंदर से करवाऊँगा। पहले आगे चलते हैं, आगे चल के ये वाली साइड पे दिखाएं तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल से फ्यूल वाला टैंक है, पेट्रोल का है। और आगे चलें तो रेयर प्रोफाइल आ जाती है। रेयर प्रोफाइल में सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगी है ना अभी तक की, और वो मेरे ख्याल से किसी डाले में नहीं आई, वो ये है कि जो पिछला ये जो दरवाज़ा है आपका 2 साइडेड ओपनिंग है, मतलब एक तो आपने इसको ओपन कर लिया जिससे जिस तरह बाकी आम सारे डालों का ओपन होता है, और दूसरी इसकी ओपनिंग जो है वो काज़मी साहब वो भी दिखाएं ज़रा, वो किस तरह से होगी। वो इस तरह के इसको डबल क्लिक करके, हाँ जी, तो मतलब आपका एक दरवाजे की तरह जो है वो खुलेगा जिस तरह बाकी। और ये मेरे ख्याल से सिर्फ इसी के अंदर फंक्शन है जी, इसी में। इस अभी तक किसी और डाले ने जो है वो नहीं दिया। और बाकी जो रेयर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो रेयर प्रोफाइल में आप अगर इसकी लाइट्स देखेंगे तो जैसे सेम आपको फ्रंट लाइट में आपको डॉट नज़र आ रहे थे, उसी तरह इसके अंदर भी LED डॉट्स जो से हैं वो दिए गए हैं, जिसमें इंडिकेटर होता है। बाकी रेड लाइट्स हैं, इसकी ब्रेक लाइट भी इसके अंदर है, पार्किंग सेंसर्स, कैमरास, वो सब कुछ इसके अंदर इंस्टॉल है। उसके बाद 4x4 बैजिंग है, GWM ग्रेट वॉल मोटर्स की बैजिंग आपको मिल जाएगी। नीचे सॉरी टू इंटरप्ट यू, 4x4 के अलावा ये जो हाई 4T लिखा है, जी ठीक है, दैट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ऑफ रोडिंग। अच्छा, यानी कि इसके बैक साइड पे, रियर पे भी आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है और फ्रंट पे भी हाँ जी। तो पीछे डिफरेंशियल नहीं है, इट्स इलेक्ट्रिकल मोटर जो पीछे ड्राइव करेगी। मतलब वो फ्रंट व्हील के लिए भी एक अलग से मोटर दी गई है और रेयर व्हील्स के लिए भी अलग दी गई है। तो ये एक न्यू एडिशन है, मतलब हम कह सकते हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी है हाई 4T। तो उसकी बैजिंग भी आपको मिल गई है। नीचे आपको टो के लिए जो बार है वो भी दी गई है, और ये बिल्ट इन आ रही है इसके अंदर, ये बिल्ट इन ठीक है। तो ये टोटल वॉक अराउंड है जो अभी आपके सामने रखा है। जिस तरह आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखाई है, साइड प्रोफाइल दिखाई है, उसके बाद रेयर प्रोफाइल दिखाई है, और अगर आप उसका टैंक वाला ये जो पिछला डाले की स्पेस देखेंगे तो ये भी अच्छी खासी रखी गई है, और मतलब आम डाले जो उनसे हैं, अगर आप उसका एक थोड़ा सा इसका वाइड जो लेंगे ना व्यू, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये विड्थ में भी बड़ा है आम डालों से और लेंथ में भी बड़ा है। तो जिसकी वजह से इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो सी है ना वो अब आम डाले जो मतलब पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त जो भी अवेलेबल हैं उसकी निस्बत काफ़ी बड़े हैं। और इधर आ जाएं तो आपको यहाँ पर इसका वो प्लग इन जो हाइब्रिड मोड है चार्ज करने का, आप इसमें AC DC दोनों दिए गए हैं, वरना नॉर्मली तौर पे होता है सिर्फ घर में चार्ज करने वाली ऑप्शन होती है और DC नहीं होता। तो इसमें AC और DC है। और क्या डिफरेंस है, मतलब आपको DC में कितनी देर में ये चार्ज करके देगा और AC में कितनी देर में चार्ज करेगा? DC में ये अगर 50 किलोवाट का चार्जर है आपका तो 30 से 80% ये जस्ट 26 मिनट में चार्ज कर देगा। अच्छा, इट्स सो क्विक एंड सो फास्ट। 20 to 80, हाँ जी, 30% से लेके बैटरी को 80% तक, हाँ जी, 26 मिनट में जी जी। और उसके बाद आप इसको 110 किलोमीटर तक चला सकते हैं जी। और अगर हम इसको वो घर वाले चार्जर पे चार्ज करते हैं फिर जो है वो 5 से 6 घंटे लेगा। 30 to 80 ही डिपेंड ऑन द चार्जर के आपके पास चार्जर जो है वो कौन सा इंस्टॉल है। 11 kVA का है, 7 kVA का। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि आपको एक तो रेंज की टेंशन नहीं है, मतलब अगर आपकी कहीं पे बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है
तो आपने परेशान नहीं होना कि आप चार्जिंग वाला स्टेशन नहीं आपको मिल रहा या चार्जर आप घर भूल गए हैं, तो आपको वो परेशानी नहीं है कि अब हम चार्ज कहाँ से करेंगे। आप इसको टोटल पेट्रोल पे भी चला सकते हैं, उसमें भी ये आपको 12 से 13 किलोमीटर एवरेज देगा, ऐसी है। तो ये इसका टोटल वॉक अराउंड और जो डिटेल थी वो आपको बताइए। अब जो असल चीज़ है ना वो मैं आपको अंदर जाके दिखाने लगा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी ग्रेट वॉल मोटर्स की जानिब से इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई हैं वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आए अंदर चलते हैं और अंदर की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। चलिए जी, गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं और नासिर साहब स्टार्ट करें गाड़ी को क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ताकि अंदर बैठ के हम इसके जो मेन फीचर्स हैं और जो इसके अंदर सरप्राइजेज़ हैं वो हम बता सकें। सबसे पहली फील मुझे जो आई है ना इसके अंदर बैठते साथ ही मुझे लग रहा है हम किसी कॉकपिट में आ गए हैं और कुछ जहाज़ उड़ाने लगे हैं। तो ये आपको ना बड़ी लग्जरी फील दे रहा है, मतलब नॉर्मली तौर पे आम डालों की फील इस तरह नहीं होती, ऐसी है। और इसको हम बात करें तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल कौन कौन से मूड हैं इसके अंदर? इसमें आपको HEV मोड मिल जाएगा, हाइब्रिड मोड, EV मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, और कंप्लीट पेट्रोल भी है, और पेट्रोल भी है, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स, इको और इको वो सारे वो भी हैं इसके अंदर। मोड जो है, अगर ड्राइविंग मोड की बात करें तो ये नॉर्मल मोड आ जाता है, स्पोर्ट्स मोड है, 4H मोड है, अच्छा, इको मोड है। अच्छा, वो तीन जो आम मूड है उनके अलावा एक 4H मूड जो है वो इसके अंदर स्पेशल रखा गया ऑफ रोडिंग के लिए मेरे ख्याल से, ऑफ रोडिंग के लिए। ओके। और अगर इसके हम डैशबोर्ड की बात करें तो आपको सामने वहाँ पर एक तो वो आम जो क्लस्टर स्क्रीन होती है वो मिल जाती है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज़ भी काफ़ी बड़ा रखा गया, 14 इंच का है। और ये बड़ी मज़े की चीज़ मुझे आगे नज़र आ रही है कि आपकी गाड़ी का जो पूरा फ्रंट है ना वो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब पॉयर का लोगो आ गया है, कैनन अल्फा पॉयर, और लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद AC वेंट्स हैं, और जिस तरह वो मेरे ख्याल से क्रूज़र्स में जो नया टेस्ला जो आ रहा है वो उसके अंदर वो घड़ी वगैरह जो है उन्होंने लगाई होती है। ये तो प्रीमियम एक वो है, हाँ, आई मीन मर्सिडीज में भी एक वॉच आती थी बिल्कुल ऐसी है, वॉच आती थी, एनालॉग वॉच है ये, एक बड़ा अपना मेरे ख्याल से ये लग्जरी गाड़ियों की निशानी है, ठीक है। और बाकी जो सारे फंक्शंस हैं वो सब इसके अंदर हैं इंफोटेनमेंट के अलावा भी। जी जी, मतलब आपने गाड़ी को 4 व्हील ड्राइव करना है या आपने उसका मोड चेंज करना है या आपने उसको कंप्लीट EV पे या कंप्लीट इसको पेट्रोल पे चलाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये बटन भी है, अच्छा, ये डिफ लॉक है, ठीक है, डिफरेंशियल लॉक है, 4L है, ठीक है। इसी तरह ये पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, और ये आपका कैमरा ऑन करना हो अगर इसमें, ओके, ठीक है। ये 360 व्यू के अलावा भी मुझे कुछ नजर आ रहा है। ये एक्चुअली ये जो है ये 540 है, ये 540 है, ओके। आई मीन इसमें ये क्लियर या ट्रांसपेरेंट चेसिस जो है आपको गाड़ी के नीचे भी नजर आएगा कि अगर कोई चीज, कोई पत्थर या कोई ऑब्स्टेकल गाड़ी के नीचे भी है, ठीक है, तो वो भी आपको ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्ज करें कि कोई ऐसी चीज़ समटाइम ऐसे होता है कि हमें पता नहीं चलता कि नीचे क्या आ गया और एक अजीब सी आवाज़ आती है, तो आप इस व्यू के थ्रू जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या आया क्या है नीचे। फिर उसके बाद अगर हम वो चेंज करना चाहें इसको कंप्लीट EV पे या पेट्रोल पे तो वो कहाँ से इसका फंक्शन आएगा? बता देता हूँ, इंटेलिजेंट पार्किंग और रिवर्स ट्रैकिंग है। मतलब अगर आप किसी तंग जगह पे चले गए और वापस आपने एक क्लिप पे आना है और गाड़ी खुद जो है उसी पैटर्न पे वापस आएगी, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट 1 क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद आ जाएगी। और पार्किंग भी ये ऑटोमेटिकली, मतलब आप नहीं कर सकते तो आप इसको कमांड दे दें, ऑटो पार्क कर लें तो ये ऑटोमेटिकली पार्क भी करेगी। और मेरे ख्याल से इसके अंदर जो वो क्रूज कंट्रोल है वो सारी चीजें इसके अंदर हैं, जी ऐसी, मतलब वो सारे फंक्शंस जो हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। जी, एक्टिव क्रूज कंट्रोल और ADAS के जितने फीचर्स हैं वो सारे इसमें, वो इमरजेंसी ब्रेकिंग, कोलिजन से बचाने के लिए या कुछ भी है वो सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। तो और इसके अलावा इसके अंदर क्या कुछ है, मतलब मुझे ये डिवाइस जो है ना ये इसके अंदर लग रहा है कि ये पूरी गाड़ी जो है आप यहीं से चला सकते हैं और सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आप बहुत सारी व्हीकल सेटिंग्स आती हैं, ओके, आपकी सीट मेमोरी है, सीट मेमोरी है, एंड ड्राइवर सीट मसाज। अच्छा, हाँ जी, मतलब अब इसमें ये 9 टाइप के मसाजेस हैं ड्राइवर सीट के अंदर, ठीक है, लाइक अगर मैं बटरफ्लाई मसाज या वेव या रिस्ट या कैटवॉक या पल्स, जो भी
सेट करूंगा तो ये मसाज स्टार्ट कर देगा। हाँ। और सीट की अगर हम बात करें, दिस इज हाइट ऑफ लग्जरी। और मतलब इसके अंदर वो हीटेड वेंटिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के अलावा मतलब कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज। आई मीन you can say कि this is best thing from China after JF-17 third। अच्छा J10C के बाद जो है ना वो ये बेस्ट थिंग जो है वो पाकिस्तान में आई है। तो उसके अलावा हम और क्या चीज़ें, आउटसाइड व्हीकल है, सारी चीज़ें जो उनसे आपके लॉक आपने करना है। अगर हम ड्राइव पे जाएं तो ये देखें, ये वो जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि अगर आपने ईवी पे चलानी है, कंप्लीट ईवी कर सकते हैं, एचईवी कर सकते हैं, इंटेलिजेंट मोड भी आप इसको कर सकते हैं। वो कस्टमाइज है, मतलब आप अपनी मर्जी से इसके अंदर जो पावर आप देना सकते हैं वो कर सकते हैं। और एचईवी पे जब हम रखते हैं इसको तो मेरे ख्याल से कि एक नॉर्मल स्पीड तक वो बैटरी पे रहती है, और जैसे ही आप इसको पावर देते हैं तो वो फिर इंजन ऑन करता है, अदरवाइज इंजन ऑन भी नहीं करता ये। जी ऐसे है प्योर इलेक्ट्रिक। वरना होता ये है कि जो एचईवी गाड़ियाँ होती हैं वो इंजन ऑन करने के लिए, वो इग्निशन के लिए इंजन ऑन हल्का सा करती हैं, लेकिन बाद में वो बैटरीज पे शिफ्ट होती हैं। ऐसी है एक्चुअली जो एचईवी गाड़ियां हैं उनमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ चार्जिंग नहीं होता, इंजन ही चार्ज करता है बैटरी को। ओके। तो उसमें प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग की रेंज जो है ना इज नॉट मोर देन 4 किलोमीटर। हाँ, यानी कि 4 या 5 किलोमीटर के बाद हाई वोल्टेज बैटरी को चार्ज करने के लिए इंजन स्टार्ट होना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है। आई मीन इसमें आपकी प्योर इलेक्ट्रिक की रेंज जो है वो 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल एसी कंट्रोल के बटन आ जाते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से कंट्रोल करना है, अगर यहाँ से भी कंट्रोल करना चाहें तो एसी को आप कर सकते हैं। जिस तरह ये फंक्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आप सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो मेंशन है। और फिर उसके बाद वायरलेस चार्जिंग आ जाता है। और आपने ये देख लिया है पावर मोड, रिवर्स ड्राइव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर भी कप होल्डर दिए गए हैं 2, और उसके अलावा कुछ स्पेस यहाँ पर भी है। आप ये भी देख सकते हैं कि स्पेस भी गाड़ी के अंदर, मतलब चीज़ें रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो सी है वो दी गई है। और डाले के अंदर जो सबसे बड़ा इतराज़ होता है ना, वो होता है हमारे पिछले बैठे हुए दोस्तों का। लेकिन मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि रियर सीट भी इसकी वैसे ही लग्जरी है जिस तरह आपको फ्रंट दी गई है। अगर आप पिछली सीट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से वो भी इलेक्ट्रॉनिक, हीटेड, वेंटिलेटेड दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और पीछे आपको एसी कंट्रोल भी यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे आपको ये हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। नीचे एक बड़ा मज़े का बटन है, मतलब अगर आप इसको करते हैं, क्लिक करते हैं तो जो रेयर विंडो है वो आपकी ओपन होती है। मतलब आप ये मैं अगर प्रेस कर रहा हूँ तो साथ ही साथ आपको अभी स्क्रीन पे जो है ना वो एक शीशा खुलता हुआ भी नज़र आ रहा होगा और बंद होता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। अभी मैं चाहूँगा कि हम इसकी ना एक टेस्ट ड्राइव भी करें ताकि लोगों को पता चले कि ये मॉन्स्टर जो है वो क्या कर सकता है। तो लें जी, लेट्स हैव अ टेस्ट ड्राइव। लें ये अभी हम स्पोर्ट्स मूड में है इसके? नहीं, नॉर्मल मूड। ये नॉर्मल मूड है। तो ये आप नॉर्मल मूड आप देख रहे हैं कि चंद सेकंड्स में हमने जो है 100 टच किया है। आपको फील भी नहीं हो रहा कि आप इतनी ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा अंदर कंफर्ट है। वरना अक्सर औकात आप डालों में बैठे हो ना तो वो बाकायदा आपको अंदर भी महसूस हो रहा होता है कि आप ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं। तो ये एक मॉन्स्टर है जो हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में आने वाला है। फैजान भाई, एक जो मज़े का फीचर जो है जो हम स्किप कर गए हम दोनों, दैट इज सनरूफ। इस गाड़ी में जो सनरूफ स्काई लॉन्च है बेहतरीन। मतलब अब इस ऑप्शन के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये दिस इज़ अ मॉन्स्टर विद अ कंप्लीट पैकेज, और जो आपको ऑफ रोड वाले मज़े भी देगा और आपको फुल लग्जरी फील जो है वो भी दे रहा है। और अगर इसका सनरूफ अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आम डालों में तो वैसे आता नहीं है, जैक ने दिया था बट वो भी इतना बड़ा नहीं था शायद। और ये मतलब एक कंप्लीट पैकेज है और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ी के अंदर कोई कमी रह गई है। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो इसके अंदर सेम जिस तरह आपको फ्रंट पे पॉयर का लोगो मिल जाता है, सेम उसी तरह यहाँ पर भी स्टीयरिंग पे भी आपको कंप्लीट लोगो जो है वो नज़र आ रहा है। और दूसरा नासिर साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका हेड अप डिस्प्ले भी है। जी, HUD हेड अप डिस्प्ले है। और ये कंप्लीट पैकेज है, मतलब ऑफ रोडिंग प्लस आपको लग्जरी फील और सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। जी ऐसी है। तो अगर हम पाकिस्तानी अपने आवाम को या अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कि ये मशीन कब तक जो है वो हमें पाकिस्तानी सड़कों पे जो उनसी है वो घूमती हुई नज़र आएगी या कब तक पाकिस्तानी लोगों के लिए अवेलेबल होगी, तो क्या एक्सपेक्टेड डेट है?
इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर। एंड ऑफ दिस ईयर मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर तक ये गाड़ी आ जाएगी। और इंशाल्लाह की बजाय वी आर फोकसिंग कि हम पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस करें इसको। सीकेडी यूनिट्स जो हैं वो हम बनाए, जिस तरह ऑलरेडी आपका हेवल H6 चल रही है, जूलियन चल रही है, तो ये जो सा आपका कैनन अल्फा जो है वो भी हमें बहुत जल्द साजगार में बनता हुआ नज़र भी आएगा और फिर पाकिस्तानी सड़कों पे भी होगा और पाकिस्तानी आवाम के लिए अवेलेबल भी होगा। तो मेरे ख्याल से कि मैंने आपको सारी चीज़ें जो सी हैं वो इसकी दिखाई हैं और बहुत डिटेल में जो है हमने इसका वॉक अराउंड रिव्यू भी किया है, अंदर जो इसकी स्पेसिफिकेशन थी वो भी आपको बता दी हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।